Hello everyone, we are back again with a new question of two port network. In this circuit, हमें गिवन है ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड गिवन है और जेड पैरामीटर्स दे रखे हैं हमें Z11 10 ओम, Z12 और Z21 इक्वल है वो J6 दे रखा है और Z22 4 ओम दे रखा है। हमें क्या करना है, ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए एंड बी। तो ए और बी पे हमें क्या निकालना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मतलब ZTH और क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, एक तो ZTH फाइंड करना, दूसरा और VTH फाइंड करना। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन करंट, सॉरी थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस। लास्ट में क्या करना, कैलकुलेट V नोट और V नोट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ZTH। कैलकुलेशन ऑफ ZTH, जब ZTH की कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है वो हो जाता है शॉर्ट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो होता है ओपन। वो तो है नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखा है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा शॉर्ट। लेकिन हमें निकालना ये, अब यहाँ से हमें निकालना, तो ZTH मैं कहाँ से देखूँगा, ZTH मेरा यहीं से तो होगा। वो क्या होगा, ये हो गया मेरा लोड। ठीक है, इस हिसाब से मैं इसको, ये क्या आ गया मेरा लोड, मैं इसको इसमें लिख दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा क्या लोड। जब ZTH निकालते हैं तो लोड को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये अगेन ये वोल्टेज V1 होगा इसका सोर्स की साइड से, ये होगा I1 करंट होगा, अगेन ये होगा V2 वोल्टेज और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही होगी I2। ठीक है, तो अब मेरा ZTH जो होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ से जो देखूंगा, मुझे यहाँ से वोल्टेज V2 देख रहा, करंट जा रही इसमें I2, तो इन दोनों का रेशियो मुझे क्या देगा, ZTH देगा। ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को कर दिया मैंने शॉर्ट, चलो इसको कर देते हैं शॉर्ट, बाकी का बना दो ऐसे ही। 5 ओम यहाँ पे आ रही है I1, ये V1, ये हो जाते हैं ओपन। ठीक है, लोड की तरफ से देखते हैं जब हम इसको, ये करंट जा रही है इसमें I1 और ये अंदर है V2। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या जेड पैरामीटर दे रखे हैं, तो पहले मैं यहाँ से देखो वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ किसकी, यहाँ इस वाले में KVL लगा तो V1 कितना हो जाएगा 5I1 प्लस V1 इक्वल्स टू 0। तो V1 तो हमें चाहिए नहीं, माइनस ऑफ 5I1। अगेन V1 और V2 के टर्म में हमें जेड पैरामीटर दे रखे हैं, तो V1 और V2 निकालो। तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा Z11 यानी 10 I1 प्लस Z12 J6, ये आ जाएगा I2। ऐसे V2 इक्वल्स टू होता है J6 I1 आ जाएगा और Z22 कितना 4। ठीक है, हमें चाहिए किसका रेशियो, V2 अपॉन ZTH जो मेरा क्या है V2 अपॉन I2, सॉरी ये I2 है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में लगाता हूँ, पहले यहाँ पे लगाओ, क्या आएगा मुझे माइनस ऑफ 5I1 10I1 प्लस J6 I2। इसको मैं इधर ले आया तो ये आ जाएगा माइनस 15I1 J6 I2। यहाँ से I1 की वैल्यू मैंने निकाली 3 से डिवाइड करने के बाद, J2 अपॉन इसको 3 से डिवाइड कर दिया दोनों को, माइनस 5I2। ठीक है, इसके I1 की वैल्यू को याद रखना, अभी हम अगली इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे देखो, अब V2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है मुझे, कितना आ जाएगा J6, I1 की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने J2 अपॉन माइनस 5I2 4I2। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो V2 कितना आ गया, V2 और I2 टर्म में आ चुकी है हमारी इक्वेशन। J की J में करूँगा J² आएगा, J² की वैल्यू होती है -1, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो 6 की 2 में की 12 आया, 12 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2.4। ठीक है, I2 और ये आ जाएगा 4I2, 4 प्लस 2.4 आ जाएगा 6.4I2। तो V2 अपॉन I2 की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ से V2 अपॉन I2 आ गया मेरा 6.4, यही क्या था मेरा ZTH। ठीक है, तो ZTH की वैल्यू तो आ गई हमारी 6.4 ओम।
अब आगे देखो हमें क्या करना, VTH निकालना। VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, बस लोड को हटाते हैं, बाकी का सर्किट एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो जब लोड को हटाएंगे, इसको तो रहने देंगे इस बार, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, मैं दोबारा सर्किट बना देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ VTH। किस टाइप का सर्किट दिखेगा, मैं एज इट इज बना रहा हूँ बस लोड को छोड़ के, ठीक है। तो VTH जो होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, ये अंदर जाने वाली, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो I2 मेरी 0 हो जाएगी बस। ये आ गया 15 cos 2t, इतने वोल्ट। ये है कितना, 5 ओम। लोड को हटाया मैंने, मुझे अब क्या करना है, यहाँ से VTH फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ जो अंदर करंट जारी होगी वो क्या हो गई होगी, अगेन 0। ये कितना है, यहाँ से हम जो देख रहे थे वो कितना था, V2 था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, V2 = VTH, है ना, एक ही दो टर्मिनल के बीच में। अब देखो ये ओपन हो गया तो I2 0 हो गई होगी, तो इसमें ये यहाँ से V1 और ये I1। तो हमें ये कहने का मतलब है V2 की जो वैल्यू होगी वही क्या आ जाएगी, VTH आ जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं अगेन, मैं इसको कैसे लिख लूँ, 15 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है, फेजर का यूज़ करके। तो मैं इसको जब लिखूंगा तो कितना आएगा, KVL लगाओ, -15 एट एन एंगल ऑफ 0, 5I1 + V1 = 0। मुझे चाहिए V2, तो V1 तो मुझे चाहिए नहीं, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लो, 15 एट एन एंगल ऑफ 0, 5I1, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ अगेन, कोई इक्वेशन कह दो इसको, इक्वेशन नंबर A कह दो, ठीक है। चले ऐसे वाली इक्वेशन कह दो। तो यहाँ से V1 और V2 के अगेन वही लिखा, हम जो पैरामीटर लिखे थे, ये वाली इक्वेशन को दोबारा से कॉपी करके यहाँ लिखो, 10I1 + J6I2, ये हमें पता है, V2 = कितना, J6I1 + 4I2, ठीक है। I2 हमारा 0 है, V2 हमें चाहिए, तो V1 की वैल्यू मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो V1 = कितना आ जाए, 15 एट एन एंगल ऑफ 0 - 5I1, 10I1 + J6 × 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इधर ले गया तो ये 0 हो गया ना, 15I1 = 15 एट एन एंगल ऑफ 0। तो I1 कितना आ गया, 15 से 15 कैंसिल, 1 एट एन एंगल ऑफ 0, इतने एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आई 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे I2 को 0 कर दिया, I1 की वैल्यू लगाता हूँ यहाँ से, V2 कितना आ जाएगा मेरा, तब अगले पेज पे देखते हैं। यहाँ से देखो इसको, V2 = कितना आ जाएगा फिर, J6 × I1 + 4 × I2 0 है, तो V2 ही मेरा VTH है, ये आ जाएगा कितना, J6, ठीक है। इसको अगर मैं वोल्टेज फेजर की फॉर्म में लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 6 एट एन एंगल ऑफ 0 वोल्ट, ठीक है। तो मेरा VTH कितना आ गया, 6 एट एन एंगल ऑफ इतना वोल्ट, ठीक है। तो मेरा VTH आ चुका है और ZTH आ चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो VTH और ZTH आ गया। मैं दोबारा इसका, अब देखो मुझे एक चीज़ और निकालनी थी, दो चीज़ें तो मैंने निकाल ली। अब मुझसे लास्ट में पूछा गया था V0 की वैल्यू। V0 क्या है, जो मेरा लोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। V0 को मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। तो मेरा लोड 2 हेनरी है। अब देखो मैं इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, एंड कैलकुलेशन ऑफ V0। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो क्या होता है, VTH, उसके सीरीज में ZTH, देन सीरीज में लोड, ठीक है, यही होता है। तो हमें कितना आया, VTH कितना आया यहाँ पे, 6 एट एन एंगल ऑफ 90, उसके सीरीज में होता है हमारा क्या, ZTH आया हमारा 6.4 ओम, ठीक है। और हमारा लोड जो कि इंडक्टर है, कितने का, 2 हेनरी का, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V0 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मैं इसको इम्पीडेंस में चेंज कर ले रहा हूँ,
तो इसका इम्पिडेंस को अगर मैं जेड एल करूँ तो क्या होगा, जे ओमेगा एल होता है इसका इम्पिडेंस। जे ओमेगा की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू कितनी होगी 2, तो जेड एल इसका कितना आ गया J4 ओम। तो इसका इम्पिडेंस जो होगा वो कितना होगा J4 ओम। तो मुझे निकालना वी नोट। अब देखो मैं वी नोट निकाल देता हूँ वोल्टेज डिवीज़न रूल का यूज़ करके। तो टोटल वोल्टेज यानी 6 एट एन एंगल ऑफ 90 मल्टीप्लाई हुआ जिसके अक्रॉस निकाल ले हो तुम। इसको मैं जेड एल को क्या लिख सकता हूँ 4 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखो जेड एल जिसके अक्रॉस निकाल ले हो अपॉन दोनों का सम, ठीक है। तो 6.4 प्लस J4। तो इसको कैलकुलेट करो, वी नोट की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 24 और ये हो गया 180। इसको कैलकुलेट करो ये कितना आएगा। इसको जब चेंज करेंगे कैसे करते हैं चेंज, पता है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एंगल क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो वी नोट जो आ जाएगा हमारा, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, ये आ जाएगा 24, ये आएगा 7.55 और ये आएगा कितना 32 डिग्री। तो वी नोट जो आ गया मेरा, इसको डिवाइड करो मैग्नीट्यूड को इनके, तो आएगा वो 3.18 और 180 में से 32 माइनस करेंगे तो 148 डिग्री, ठीक है। अगर इसको वैसे लिखना वो टाइम के रेस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे, वी नोट इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ, यहाँ पे किस में था वोल्टेज सोर्स हमारा, cos 2t की फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे cos 2t और उसमें ऐड कर देंगे उसका फेज, इतने वोल्ट, ठीक है। वी नोट की वैल्यू आ गई हमारी। तो हम जो चीज़ पूछी थी हमसे, VTH पूछा था, ZTH पूछा था और वी नोट पूछा था, ठीक है, यही पूछा था हमसे, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछा नहीं था। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी आसान तरीके से किया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार देख लो कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।